हर आदमी को अपना शरीर ढकने के लिए उसको एक पर्दे की ज़रूरत होती है। वह पर्दा जो उसके खूबसूरती को ढककर और हमेशा सुरक्षा रखता है। और एक और पर्दा होता है जो कि वह उसके किए हुए कर्मों को ढकता है, उसके संस्कार को ढक कर रखता है। अगर आदमी ये दो पर्दे पे सही काम करे तो वह जिंदगी में कभी भी किसी के सामने उसको झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर इस ज़माने में लोग बिना पर्दे के हो जाएंगे, यानी कि बिना कपड़े के घूमेंगे, तो उसका इज्जत और मान सम्मान लोगों में कम हो जाएगा। और दूसरा जो मानसिक सोच वाला पर्दा है, अगर उसके बैकग्राउंड के बारे में इस संसार में रहने वाले लोग जान जाएंगे, उसके घिनौने अपराध को जान जाएंगे, तो उससे भी दूरियां बना कर रहेंगे और उसे हमेशा बुरी नज़र से देखेंगे। मैं पर्दे की इसलिए बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक शादीशुदा महिला ने अपने ही पति को मारने के लिए मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेकर आती थी और दवाइयाँ लेकर आने के बाद अपने पति को ओवरडोज देती थी। यहाँ तक कि उसने अपने पति के लीवर को खराब करने के लिए एक जहरीला इंजेक्शन दे दिया। धीरे धीरे पति की हालत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। वह पत्नी अपने पति को जान से मारने के लिए और अपने सुहाग को मिटाने के लिए क्यों तुली थी, आइए हम इस कहानी को विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पेशल प्रेमी न्यूज। साल 2020 में ऋषभ त्रिपाठी नामक लड़के की शादी होती है एक सपना नाम की लड़की से। साल 2020 में जब ऋषभ की शादी सपना नाम की लड़की से होती है, तो सपना और ऋषभ दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी बड़े ही प्यार से जी रहे थे। ऋषभ उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सचेडी थाना क्षेत्र का रहने वाला था। यह शादी सपना और ऋषभ के घर वालों के मर्जी से हुई थी। लेकिन जब सपना कुंवारी थी, जब वो अपने मायके रहती थी, तो उसका एक प्रेमी था जिसका नाम है राजू गुप्ता। सपना का प्रेमी राजू गुप्ता शादी होने के बाद भी सपना के टच में रहा करता था। सपना अपने प्रेमी राजू को भूल नहीं पाती है और अपने राजू को पाने के लिए अपने भगवान जैसे पति को रास्ते से हटाने की जिद ठान लेती है। तो वह प्लान बनाती है अपने पति को मारने के लिए। साल 2022 2 साल कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता है। साल 2022 में अक्टूबर के महीने में 27 अक्टूबर को ऋषभ को एक उसके दोस्त की शादी का कार्ड आता है और उसे इनवाइट कर दिया जाता है कि ऋषभ तुम हमारे शादी में आना। जैसे ही इस शादी के बारे में उस सपना को पता चलता है, तो सपना अपने प्रेमी राजू गुप्ता को बताती है और कहती है कि हमारे हस्बैंड 27 तारीख को घर से जाएंगे, एक शादी पार्टी में पार्टी अटेंड करेंगे और जैसे ही वह पार्टी अटेंड करने के बाद वह घर आएंगे, तुम उनका काम तमाम कर देना। उसके लिए वह सपना कुछ पैसे भी देती है। ऋषभ त्रिपाठी जब शादी का खत्म हो जाता है रस्म, तो अपने घर लौट रहे थे, तो 27 अक्टूबर को साल 2022 में उसके ऊपर 3 लोग हमला करते हैं। लेकिन ऋषभ को यह भी पता नहीं चलता है कि जो ये हमला हुआ है, हमारे पीछे जो जानलेवा हमला हुआ है, इसके पीछे हमारे पत्नी का हाथ है। ऋषभ के कान में थोड़ा भी ये भनक नहीं जाता है। फिर ऋषभ अपने पत्नी को फोन करता है, पत्नी जाती है और उसे मेडिकल कॉलेज में ले जाकर भर्ती करवाती है। ऋषभ का तबीयत धीरे धीरे सुधार होने लगता है और इधर जब उसकी तबीयत सही हो जाती है, तो सपना अपने पति ऋषभ को लेकर घर आती है और घर लेकर आने के बाद अपने पति से राय लेकर और अपने पड़ोसियों पे FIR दर्ज करवा देती है कि हमारे पति का मारने में हमारे पड़ोसियों का हाथ है। फिर
27 अक्टूबर की रात में जब उसके प्रेमी राजू ने इसको मैसेज करता है सपना को कि तुम्हारे पति का काम तमाम हो गया है, और जब पति अपने सपना को फ़ोन करता है अपने पत्नी को कि हमें किसी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, हम बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, तो यह रिटर्न मैसेज करती है अपने प्रेमी को कि वह बच गया है और वह जिंदा है, हम उसके इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं। फिर सपना टीवी सीरियल देखकर और वह पता करती है कि अपने पति को कैसे मारा जाए। वह टीवी सीरियल में देखती है कि अगर किसी बीमार आदमी को दवाइयों का ओवरडोज देंगे तो वह इतना बीमार हो जाएगा कि एक दिन खुद ही मर जाएगा। फिर उसके घर के सामने एक मेडिकल स्टोर है, जो मेडिकल स्टोर के चलाने वाले हैं उनका नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र को अपने प्रेम जाल में फंसाकर और वहां से मेडिकल से हमेशा दवाइयां लेकर आने लगती हैं और अपने पति को ओवरडोज देना शुरू कर देती हैं। और हद तो तब हो जाती है कि अपने पति ऋषभ को लीवर खराब करने के लिए एक इंजेक्शन दे देती हैं जहर की, और वह इंजेक्शन जब देती हैं तो एक हफ्ते के बाद उसका लीवर खराब हो जाता है। और फिर जब लीवर खराब हो जाता है तो वही हैवान पत्नी अपने पति को लेकर मेडिकल कॉलेज जाती है, और मेडिकल कॉलेज लेकर जब जाती है तो वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। जब ऋषभ की मौत हो जाती है तो पड़ोसियों के ऊपर जो सपना ने FIR करवाया है, उस सचेड़ी थाना क्षेत्र की पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है। जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि जिस जगह पे ऋषभ का हमला हुआ था उस जगह पे 2 व्यक्तियों का मोबाइल नंबर एक्टिव पाया जाता है, और जब उसका CTR खंगाला जाता है तो पता चलता है कि यह दोनों व्यक्ति सपना के टच में हैं। फिर इधर सपना के पति की मौत हो जाती है और पुलिस सपना के घर आती है। सपना के घर जब आती है तो सपना से कहती है कि तुम्हें चलना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। सपना कहती है कि हमारे पति मर गए, हमारी दुनिया उजड़ गई और आप हमें पुलिस स्टेशन में ले जा रहे हैं। अक्टूबर 2022 की है, यानी कि 6 महीने हो गए और आज आप आ रहे हैं हमारे पति की मौत होने के बाद जले हुए पे नमक छिड़कने के लिए। लेकिन पुलिस को पर्दाफाश करना था, गुनाहगार कौन है उसे गुनाह के सजा तक पहुंचाने का। पुलिस सपना को लेकर जाती है और जब उसके बारे में पूरे CTR और उसके मोबाइल रिकॉर्ड के बारे में बताती है, उसके मैसेज को बताती है कि तुमने मैसेज किया है, ऐसा ऐसा काम किया है, तो सपना अपने किए हुए पे रोने लगती है। इधर जब राजू गुप्ता को उसके प्रेमी को अरेस्ट करके और पूछा जाता है कि तुमने यह काम क्यों किया, उसे मारने का क्यों प्रयास किया, तो प्रेमी कहता है कि हमारी प्रेम का जो सपना है उसने मुझे 3 लाख सुपारी दिया था और कहा था कि तुम इसे हमारे रास्ते से हटा दो, हम तुम्हारे साथ सेटल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, पुलिस ने 6 महीने के अंदर अंदर इस मर्डर मिस्ट्री को समझा के रख दिया, और सपना ने जो अपने प्रेमी राजू के लिए काम किया वह काफ़ी शर्मसार कर देने वाली घटना है। क्योंकि एक पति और पत्नी का ऐसा रिश्ता होता है जो कि खून से भी अलग कर देता है। कोई भाई से भाई दूर हो जाता है, माँ से दूर हो जाता है, लेकिन पत्नी से दूर होकर कोई नहीं रह सकता है। लेकिन यह पवित्र रिश्ते को, पति पत्नी के रिश्ते को सपना ने शर्मसार कर दिया, और कानपुर के इलाकों में और कानपुर के आसपास के जिलों में यह घटना जब सामने आती है तो काफ़ी सनसनी फैल जाती है। सपना और सपना के प्रेमी राजू गुप्ता और राजू गुप्ता के दोस्त रिंकू और मेडिकल चलाने वाले सुरेंद्र को पुलिस ने हमेशा हमेशा के लिए जेल के पीछे डाल दिया। तो दोस्तों, सपना ने जो यह काम किया वाकई में समाज में एक घिनौना अपराध किया, और ऐसे घिनौना अपराध करने वाले लोगों को हमारे उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन से अपील है कि इन्हें कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि लोगों का शासन के प्रति विश्वास बना रहे। सो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहे खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।